16 सोमवार व्रत कथा। इस कथा में बताया गया है कि किस प्रकार शिवजी और पार्वती जी के आशीर्वाद से श्रद्धालु भक्त 16 सोमवार का व्रत करके अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से सुख, समृद्धि, संतान प्राप्ति और मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत का पालन करने से भक्तों को उनके जीवन में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों से छुटकारा मिलता है। इस पवित्र व्रत की महिमा अनंत है और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आइए शुरू करते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए अमरावती नामक एक सुंदर नगरी में पहुंचे। इस नगरी के राजा ने भगवान शिव का एक अत्यंत रमणीय और शांतिदायक मंदिर बनवाया था। उस मंदिर की शांति और सौंदर्य से प्रभावित होकर शिव पार्वती ने वहां कुछ समय विश्राम किया। विश्राम करते समय माता पार्वती ने भगवान शिव से खेल के लिए पांसे फेंकने का प्रस्ताव रखा। शिवजी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और खेल शुरू हुआ। शिवजी आत्मविश्वास से बोले, मैं यह खेल जीतूंगा। खेल शुरू हुआ और दोनों इस बात पर चर्चा करने लगे कि कौन विजय होगा। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए वहां आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, बताइए इस खेल में कौन जीतेगा? पुजारी शिवजी की महिमा और शक्तियों से परिचित होकर बोला, भगवान शिव ही इस खेल में जीतेंगे। लेकिन विपरीत परिणाम हुआ। शिवजी के बजाय माता पार्वती खेल जीत गईं। पुजारी की भविष्यवाणी गलत निकलने पर पार्वती जी ने उसे श्राप दे दिया, तुमने मिथ्या भाषण किया है, इसलिए तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। शाप मिलते ही पुजारी को कोढ़ हो गया और भगवान शिव और पार्वती वहां से चले गए। कुछ समय बीत गया और एक दिन कुछ अप्सराएं मंदिर में पूजा करने आईं। उन्होंने पुजारी को कोढ़ी अवस्था में देखा और उसका हालचाल पूछा। पुजारी ने उन्हें पूरी घटना बताई और अपनी दुर्दशा का कारण बताया। अप्सराओं ने उसकी स्थिति पर दया दिखाई और उसे 16 सोमवार का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि वह 16 सोमवार तक भगवान शिव की भक्ति और पूजा के साथ उपवास रखेगा तो शिवजी उसकी बीमारी को दूर करेंगे। पुजारी ने अप्सराओं की सलाह मानते हुए 16 सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना शुरू किया। विधि पूर्वक पूजा की और व्रत का पालन किया। 16वें सोमवार के बाद भगवान शिव की कृपा से पुजारी पूरी तरह से रोग मुक्त हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर से उस मंदिर में आए। पुजारी को ठीक देखकर माता पार्वती ने पूछा, तुम्हें मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति कैसे मिली? पुजारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत के पालन से मुझे यह मुक्ति मिली है। सुनकर माता पार्वती ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से कार्तिकेय अपनी माता के प्रति फिर से विनम्र और आज्ञाकारी हो गए। एक दिन कार्तिकेय ने माता पार्वती से पूछा, हे माता, ऐसा क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत का महत्व और विधि बताई। इससे प्रेरित होकर कार्तिकेय ने भी यह व्रत किया और इसके परिणामस्वरूप उनका एक बिछड़ा हुआ मित्र उन्हें मिल गया। उस मित्र ने भी इस व्रत को श्रद्धा से किया ताकि उसे एक योग्य पत्नी मिल सके। 16 सोमवार का व्रत पूर्ण होने के बाद वह एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहां राजा की बेटी का स्वयंवर हो रहा था। राजा ने प्रण किया था कि जिसकी गले में हथिनी वरमाला डालेगी उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। वह मित्र स्वयंवर देखने के लिए एक किनारे चुपचाप बैठ गया। सभी को आश्चर्य हुआ जब हथिनी ने उसी के गले में वरमाला डाल दी। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी बेटी का विवाह उस ब्राह्मण मित्र के साथ कर दिया। विवाह के बाद एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे स्वामी, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला डाली? उसके पति ने उत्तर दिया, मैंने पूरी श्रद्धा और भक्ति से 16 सोमवार का व्रत किया
और भगवान शिव की कृपा से ही मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। यह सुनकर राजकुमारी ने भी व्रत किया ताकि उसे एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान शिव की कृपा से उसे एक सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र बड़ा होकर राजा बनना चाहता था, इसलिए उसने भी 16 सोमवार का व्रत किया। उसके बड़े होने पर राजा का देहांत हो गया और वह पुत्र राजा बन गया। राजा बनने के बाद भी उसने 16 सोमवार का व्रत श्रद्धा से किया। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा की सामग्री मंदिर ले जाने को कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने दासियों से वह सामग्री भिजवा दी। जब राजा ने पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, यदि तुम इस पत्नी को त्याग नहीं दोगे तो तुम्हें अपना राज्य गंवाना पड़ेगा। आकाशवाणी सुनकर राजा ने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। रानी दुखी होकर भटकने लगी और अंत में एक बूढ़ी महिला के पास पहुंची। बूढ़ी महिला ने उसे रहने की जगह दी, लेकिन बदले में उसे काम करने को कहा। रानी ने सहमति जताई और बूढ़ी महिला ने उसके सिर पर सूत की गठरी रखकर बाजार भेज दिया। रास्ते में तेज हवा चली और गठरी उड़ गई। बूढ़ी महिला ने क्रोधित होकर रानी को भगा दिया। चलते चलते रानी एक आश्रम में पहुंची, जहां एक संत ने उसे सहारा दिया। संत ने देखा कि रानी जिस भी वस्तु को छूती है वह खराब हो जाती है। उन्होंने रानी से पूछा, तुम्हारी यह दशा किस देवता के अपराध से हुई है? रानी ने बताया कि उसने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और भगवान शिव की पूजा नहीं की, इसलिए उसे यह कष्ट झेलना पड़ रहा है। संत ने रानी से कहा, तुम 16 सोमवार का व्रत विधिपूर्वक करो, इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। रानी ने संत की बात मानी और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और उसने अपने दूतों को रानी की खोज में भेजा। दूतों ने रानी को आश्रम में पाया और राजा को सूचित किया। राजा वहां पहुंचा और संत से प्रार्थना की, महाराज, यह मेरी पत्नी है। मैंने इसे त्याग दिया था, कृपया इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। संत की आज्ञा से राजा और रानी फिर से एक हो गए। उसके बाद राजा और रानी प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते रहे और भगवान शिव की कृपा से उन्होंने सुखमय जीवन बिताया और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। यह कथा 16 सोमवार व्रत की महिमा को दर्शाती है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।